जब लड़कियां खासकर प्यार में होती है और एक बार एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाते किसी से, तब लगता है कि धर्म या जाति भाव ये सब से ऊपर हो जाता है कि नहीं वो बंदा मेरे साथ कैसा है। यही कहना चाहूंगी कि ये जो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये जो आप लोग सोचते हैं ये बिल्कुल ही आपका गलत सोच है। गलती से भी आप लोग ऐसे जाल में मत फंसना, अपने सनातन धर्म को मानना। और रहा सवाल मेरा केस का, तो मैं ऑलरेडी अपने लाइफ के 14 साल एक ऐसा घटिया इंसान के साथ बर्बाद ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मेरे 2 नादान मासूम बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, सिवाय यही कसूर कि उसका बाप एक मुसलमान है, एक जिहादी है, जिसे ना अपने बच्चों से लगाव है और ना ही उन बच्चों की माँ से लगाव है, जिसको हर रात एक नई औरत चाहिए। ऐसा चरित्रहीन आदमी है। तो मेरा केस को लेकर मैं यही चाहती हूँ कि बस। नमस्कार साथियों, नव 24 न्यूज आप देख रहे हैं। मैं पीयूष कुमार। आप सभी को बता दें, भारत देश के अंदर लगातार लव जिहाद के केस जिस पैमाने पर बढ़ रहे हैं, जो भारत सरकार यानी कि अभी जो प्रेजेंट में है नरेंद्र मोदी जी भाजपा की सरकार, वो कहती थी कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले इस लव जिहाद के मामले को खत्म करेंगे और इस पर कानून भी लाएंगे, लेकिन लगता नहीं है अभी तक कानून आया है। हमारे साथ प्रियांजलि जी मौजूद है, इन्हीं का ये एक स्पेशल विक्टिम जो कि लव जिहाद के मामले में पीड़ित है। अब हैरानी की बात यह है कि जो कांग्रेस का एक्स एमएलए रहा है वो ही इसमें संलिप्त रहा है। इसकी खबर हमने आपको इससे पहले भी दिखाई है, आपने उसे भी पसंद करा था। अब वापस इनसे बात करते हैं। मैम, एक बार बताइए, अभी तक केस में क्या रहा है? जी देखिए, लास्ट जब आपसे बात हुई थी तब हम एआईसीसी के ऑफिस आए थे। हाँ। और मेरा यही मांग था कि कांग्रेस पार्टी से कि उसे सस्पेंड किया जाए, पार्टी के सारे पदों से उसे हटाया जाए, और जो पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस वो लगा रहा है मेरे सारे केसेस को इन्फ्लुएंस करने में, जो भी कोर्ट केस है, एफआईआर्स थाना वगैरह में है, हर जगह अपना पावर से उसको दबा रहा था, रोक रहा था। उसी कारण से मैंने कांग्रेस पार्टी से अनुरोध किया था कि उसे पद से हटाया जाए। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी किसी कारणवश कोई एक्शन नहीं लिया। उसको बल्कि टिकट भी दिया था। और टिकट देने के बाद जैसे कि मैंने कहा ही था कि वो नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा, वो हारेगा। एज यूजुअल वही हुआ, 3rd नंबर पे आया, हारा भी। और हारने के बाद भी वो कांग्रेस पार्टी के इंटरनली भी कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपने इलाके में कांग्रेस को बदनाम किया, बल्कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए उसने जो नेक्स्ट वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है गोलपकर, वहां पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका समर्थन नहीं करके उन्होंने वहां पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को समर्थन किया, सिर्फ अपने फाइनेंशियल फायदा के लिए। तो कांग्रेस के पार्टी रूल्स के, प्रिंसिपल्स के, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके भी उसने बहुत सारे काम किया है। प्लस एज अ ह्यूमन बीइंग उसका पर्सनल, उसका जो कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर का जो असलियत है, वो भी मैंने कांग्रेस पार्टी के सामने लाया था। तो इवेंचुअली कल शाम को कांग्रेस ने एक रिलीज दिया है, जहां पर उन्होंने उसको जनरल सेक्रेटरी के पद से सस्पेंड कर दिया। और पार्टी के जो प्राइमरी मेंबरशिप है उससे उसको हटा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी जीत तो हुई है कि जो लड़ाई पिछले 4 महीने 11 दिन से मैं लड़ रही थी कि उसे पार्टी से हटा दिया जाए। जिस तरह इस कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले 2021 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी में वो था 9-10 साल। एक दिन इसी तरह अचानक से बिना कोई शोकॉज किए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से उसे एक दिन अचानक से पार्टी से निकाल दिया। तो जिस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक ने उसे लात मार के निकाला था, मुझे उम्मीद था, भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि उसी तरह उसे कांग्रेस से भी निकाला जाए। और 4 महीने 11 दिन बाद मेरा सारा प्रार्थना, सारा मेहनत थोड़ा बहुत रंग लाया और उसे शोकॉज किया गया है, सस्पेंड किया गया। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया अपने बारे में, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत में इतने लव जाति के साथ है, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल रहते हैं, फिर भी आज के टाइम पे हिंदू लड़कियां क्यों नहीं समझ पा रही? देखिए, इसमें हम लोग सिर्फ वैसे हिंदू लड़कियों को तो टारगेट नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये भी है कि हमें, जिस तरह आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्म्स वगैरह जिस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे आसपास में जो लव, जो प्यार, जो रोमांटिसिज्म का जो एक इमेज, एक छवि जो बना रहते हैं कि सिर्फ तुम और हम है इस दुनिया में, हम, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, शादी के बाद एक बहुत हरा भरा लाइफ जो दिखाया जाता है फिल्मों में, इन सब से भी लड़कियां बहुत प्रभावित होती है। और एक और कारण है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को ये कह देते कि ये करो, ये मत करो, लेकिन जो मत करो वो क्यों नहीं करो, उसका सही ज्ञान, उसका सही एक्सप्लेनेशन, सही कन्विंसिंग अपने बच्चों को नहीं देने के कारण से, सिर्फ बच्चों पर अगर आप शोषण करो और बता दो कि ये नहीं कर सकती हो तुम, तो बच्चे कहीं ना कहीं, खासकर उस उम्र में जब 17 से 20-22 साल की जो लड़कियां होती है, उस उम्र में लड़कियां दिमाग से काम नहीं लेती है, दिल से काम लेती है। तो उस उम्र में एक पेरेंट बनने के बजाय अपनी बेटियों से आप एक दोस्त बन के बात करें,
उसे प्यार से समझाए, कन्विंस करे, समझाए कि ये बेटा, ये जो अब्दुल ऐसा दिख रहा है, कल आज तुम ये सोच रहे हो कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये लोगों का एक प्रोपेगेंडा होता है, एजेंडा होता है ये लोग का। और वो लोग को बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम जाके एक हिंदू लड़की को, एक काफिर को अपनाओ, उससे निकाह करो, उसका धर्म चेंज करो और फिर अपना जन्नत का टिकट बनाओ। अच्छा, आपने कहा जन्नत का टिकट बनाओ, मैं एक सवाल करता हूँ, क्या मुसलमानों को स्पेशली मस्जिद और दरगाहों से पैसे मिलते हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाना है, उनका धर्म परिवर्तन करवाना है, उसने उन्हें इस्लाम में लेकर के आना है, इसलिए वो ये सब करते हैं, और इन्हें 72 हूरे मिले इसलिए ये सब करते हैं? देखिए, मस्जिद या कहीं से पैसा मिलता हो कि नहीं उतना मुझे नॉलेज नहीं है, तो मेरा कहना सही नहीं होगा। बट हाँ, ये जो है कि उन्हें मरने के बाद इतना वो 72 हूरों मिलेंगे और जन्नत का टिकट मिलेगा, उनका सारा पाप धुल जाएगा, बहुत बड़ा सवाब का काम है, ये सब ज्ञान तो मैं काफी सुनी हूँ। इमरान ने भी खुद मुझे बोला है कि तुम मुझसे निकाह करके तुमको भी जन्नत नसीब होगा और मुझे, और हमने इसके पहले जितने भी पाप किए हो, जैसे उसकी माँ ने उसका फादर का कत्ल किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, इस तरह से किसी से जबरन अपना फोर्सफुली अपने सन के हिसाब से मतलब फोर्सफुली निकाह करवा ले, तो वो सारे गलतियां, सारे पाप धुल जाते हैं और डायरेक्ट आपको जन्नत का टिकट मिलता है, जिसका कोई लॉजिक है नहीं, बट वो लोग का सोच यही है, इलॉजिकल। देखिए, पर पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करता है, बट हाँ, जनरली लड़कियों का क्या एक रहता है कि जब लड़कियां खासकर प्यार में होती है और एक बार एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं किसी से, तब लगता है कि धर्म या जाति भाव ये सब से ऊपर हो जाता है कि नहीं, वो बंदा मेरे साथ कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तब लड़कियां थोड़ा इमोशनल होकर सोचने लगती है। लड़कियां शायद प्रैक्टिकल कम और इमोशनल होकर ज्यादा सोचती है, जिसकी वजह से तब उस पल पे ये सब चीजें उतने प्रभावित नहीं होते उन्हें, और वो लोग दूसरे तरह से इमोशनली सोचते हैं कि नहीं, बंदा तो मेरे साथ अच्छा है, अच्छा से बिहेव कर रहा है, तो जो भी हो इसको हम एक मौका दे। अच्छा, लास्ट में आपसे ये एंड में पूछना चाहूंगा कि आज के समय की लड़कियों को क्या कहना चाहोगे, अपने केस को लेकर के आपका आगे क्या विचार है, और आज के समय में जो लड़कियां लव जिहाद के ट्रैक में फंस जाती है, हिंदू लड़कियां, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? यही कहना चाहूंगी कि ये जो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये जो आप लोग सोचते हैं, ये बिल्कुल ही आपका गलत सोच है। गलती से भी आप लोग ऐसे जाल में मत फंसना, अपने सनातन धर्म को मानना, अपने माँ बाप के बातों को जरूर मानना, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो। और रहा सवाल मेरा केस का, तो मैं ऑलरेडी अपने लाइफ के 14 साल एक ऐसा घटिया इंसान के साथ बर्बाद ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मेरे 2 नादान मासूम बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, सिवाय यही कसूर कि उसका बाप एक मुसलमान है, एक जिहादी है, जिसे ना अपने बच्चों से लगाव है और ना ही उन बच्चों की माँ से लगाव है, जिसको हर रात एक नई औरत चाहिए, ऐसा चरित्रहीन आदमी है। तो मेरा केस को लेकर मैं यही चाहती हूँ कि बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से, कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, मुझे मेरा स्त्री धन, मेरा जेवर जो भी उस चोर ने चुराया है, अली इमरान रम्ज विक्टर, हमको लौटाए अगर उसमें शर्म है तो, और हम शांति से अपना लाइफ बिताए उस जिहादी से बहुत दूर। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने सुना जिस प्रकार से प्रियंजलि जी का कहना है। अब मैं एक बार सिंपल वर्ड में कहना चाहता हूँ, आप भी नहीं सुधरे, आगे शायद आपके लिए कोई नहीं मौका मिल पाएगा सुधरने का। फिलहाल देख रहे हैं Now24 न्यूज़। बहुत बहुत